Assalamualaikum students, my name is Muhammad Asim Shkil and I am here to teach you physics class 9th. So welcome to our YouTube channel Online Science Lectures and Literature. चलिए जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स सबसे पहले हम देखेंगे असल में होता क्या है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन ये है इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। इसमें हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन को हमने स्टडी करना है। मींस विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, किस वजह से वो मोशन में है, हमने इसको नहीं छेड़ना, ना ही हमने इसको देखना है। हमने बस सिर्फ ये स्टडी करना है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड काइनेमेटिक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस करते हैं कि एक बॉडी जो हमारे पास है वो रेस्ट में होती है और एक बॉडी हमारे पास जो है वो मोशन में होती है। तो एक बॉडी का रेस्ट में होना और मोशन में होना, ये आपस में कॉन्ट्रैक्शन क्या है, हम सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे। सो रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, एंड मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म। रेस्ट एंड मोशन में हमारे पास क्या क्या फिनोमेना है। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट if it does not change its position with respect to its surroundings। मतलब एक बॉडी हमारे पास रेस्ट में तब कहलाएगा जब वो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। एग्जाम्पल हमारे पास हैं टूल्स लाइंग ऑन द फ्लोर। हमारे पास डिफरेंट किस्म के टूल्स हैं जो फ्लोर पर पड़े हुए हैं, तो ये किस पोजीशन में है, रेस्ट में, तो इसको हम कहेंगे रेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट हमारे पास है बेंच इन द पार्क। पार्क में जो बेंच पड़े होते हैं वो भी रेस्ट पोजीशन में हमारे पास होते हैं, तो इसको भी हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहेंगे। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास है बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स हमेशा साकन पड़ी रहती होती हैं लाइब्रेरी में, घरों में, बाज़ार में, दुकानों में, शॉप्स में, तो ये हमारे पास रेस्ट पोजीशन में होती हैं। तो इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, A body is said to be at rest if it does not change its position। मतलब वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, किसके लिहाज से, सराउंडिंग के लिहाज से। यहाँ पर सराउंडिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। सराउंडिंग के लिहाज से जो चीज़ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती उसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट। While on other side, a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings। रेस्ट की तरह ये फिनोमेना है, लेकिन इसमें हम मोशन को डिस्कस करेंगे सराउंडिंग के लिहाज से। इसमें जो है सराउंडिंग के लिहाज से अगर एक बॉडी मूव कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, हरकत में है, तो हम उसको मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास उसने दी है फोर्स एंड मोशन। एक लड़का पैडल के ज़रिए फोर्स लगा रहा है, तो साइकिल नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव कर रही है, मतलब वो मोशन में है, वो रेस्ट में कभी भी नहीं हो सकती। तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एग्जाम्पल ऑफ मोशन। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज़ एट रेस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट चेंजिंग हिज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर और ऑब्जेक्ट्स इन द बस। इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक बस में दो सवार बैठे हुए हैं तो ए ऑब्जेक्ट जो है वो बी के लिहाज से रेस्ट में होगा, मतलब बस तो मूव कर रही है हमारे पास, लेकिन जो अंदर बैठे हैं पैसेंजर, वो ऑब्जेक्ट ए जो है होगा वो बी के लिहाज से रेस्ट में होगा। इसी में वो दूसरी बात ये करना चाह रहा है, बट टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर एंड द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बस आर इन मोशन। अगर वो ऑब्जेक्ट ए अपने आप को सराउंडिंग के लिहाज से देखेगा तो बाहर वाले जो पैसेंजर खड़े बस को देख रहे हैं, वो बस भी मूव कर रही है, तो जाहिर सी बात है पैसेंजर भी बस में हैं, तो वो मूवेबल पोजीशन पर होंगे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, सराउंडिंग के लिहाज से। जबकि हमारे पास जो अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, उसके लिहाज से ऑब्जेक्ट ए बी के लिहाज से रेस्ट में होगा। तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट एंड मोशन क्या चीज़ है और विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ये किस तरह रेस्ट में होते हैं और मोशन में होते हैं।
तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आर्टिकल नंबर 2.2 है, टाइप्स ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन: ट्रांसलेटिव मोशन, रोटेटिव मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटिव मोशन को आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ट्रांसलेटिव मोशन टाइप्स है। इसमें अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। मतलब एक बॉडी हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट है, जब वो मूव करेगा तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगी। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेटिव मोशन। वो मोशन हमारे पास लाइन जो है हमारे पास स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। एग्जाम्पल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक कार सड़क पर जा रही है तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, इसको भी हम ट्रांसलेटिव मोशन कहेंगे। एन एरोप्लेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब एरोप्लेन हम अक्सर देखें ऊपर नज़र दौड़ाकर वो जा रहा होता है तो उसकी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, ना वो कर्व्ड में होता है ना वो रोटेशन में होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और थर्ड में हमारे पास एग्जांपल है मोशन ऑफ ए फेरिस व्हील। एक फेरिस व्हील जब मूव करता है वो एक लाइन में स्ट्रेट मूव करता है, उसकी मोशन याद रखना है रोटेशन में ना हो। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटिव मोशन। ये भी उसकी एक एग्जांपल है। तो आई होप यू ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड ट्रांसलेटिव मोशन। नाउ ट्रांसलेटिव मोशन आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। हमने डिस्कस किया था ट्रांसलेटिव मोशन की डेफिनेशन को, फिर उसकी एग्जांपल्स को, कि मतलब वो हमेशा मूव कर सकती हैं लाइन स्ट्रेट लाइन में और रोटेशन में। तो नेक्स्ट उसकी टाइप्स है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में हमारे पास ये है कि अब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन। एग्जाम्पल है हमारे पास एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एन एयर। अगर एक एरोप्लेन आपने देखा होगा हवा में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो ये लीनियर मोशन है, इसमें कोई रोटेशन नहीं है, कोई कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग वर्टिकली डाउन। अगर मैं एक बॉल हवा में फेंकूं तो वो जब नीचे आएगी तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगी। इसी तरह एक दरख्त से अगर सेब नीचे गिरता है तो वर्टिकली डाउन जब वो मूव करेगा तो स्ट्रेट मूव करेगा। तो ये एग्जांपल हैं स्टूडेंट्स लीनियर मोशन की। इसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करें। दैट इज़ आल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। मीन्स दैट अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, उसका पाथ जब सर्कुलर होगा तो हम उसको कहेंगे, उस मोशन को कहेंगे सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग मूव्स इन अ सर्कल। हमारे पास एक स्टोन है, हमने उसको टाई कर लिया एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो जब हम उसको मूव करवाएंगे तो उसका पाथ जो होगा वो हमेशा सर्कुलर पाथ होगा। क्लियर? इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो बच्चों के खिलौने होते हैं टॉय ट्रेन, तो जब वो ट्रेन मूव करेगी तो उसका जो ट्रैक होता है वो सर्कुलर मोशन में होता है। मींस दैट जब वो मोशन ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मूव कर रहा होगा सर्कुलर मोशन के लिहाज से। तो ये भी एक एग्जांपल सर्कुलर मोशन की है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 365 डेज़, तो उसका जो पाथ है वो आल्सो सर्कुलर मोशन में है। सिमिलरली मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। रैंडम मोशन, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड रैंडम मोशन। मतलब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी मोशन कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, रोटेशन में नहीं है, कर्व्ड में नहीं है, तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। तो जो इस तरह की मोशन होती हैं डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज़ इन रैंडम मोशन।
आपने देखा होगा कि परिंदे जब हवा में उड़ते हैं और कीड़े मकोड़े जब ज़मीन पर चलते फिरते हैं तो उनकी मोशन जो होती है वो इर्रेगुलर होती है, डिसऑर्डर्ड होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं होती, लाइन के हिसाब से स्ट्रेट भी नहीं होती। तो इस मोशन को जो हम स्टडी करते हैं वो हमारे पास कहलाती है रैंडम मोशन। और सेकंड एग्जांपल है हमारे पास द मोशन ऑफ डस्ट और स्मोक पार्टिकल। जब धुआं हवा में फैल जाता है, डस्ट पार्टिकल हवा में इर्द गिर्द फैल जाते हैं, तो उनकी जो मोशन होती है वो भी स्पेसिफिक नहीं होती, वो भी डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर होती है। क्लियर? सो नेक्स्ट है हमारे पास रोटेटरी मोशन। द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। इसमें एक्सिस क्या है? द वर्ड एक्सिस, एक्सिस है हमारे पास एक लाइन जिसके गिर्द बॉडी रोटेट करता है, मूव करता है, वो एक्सिस कहलाता है हमारे पास। एन एक्सिस इज़ अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स। बेसिकली ये एक लाइन होती है जिसके गिर्द एक बॉडी रोटेट करती है। पीछे हमने डिस्कस किया कि अ स्टोन टाइड इन अ स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। तो इसमें जब स्टोन हमारे पास मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो वो हमारे पास एक्सिस कहलाता है। बेसिकली एक लाइन होती है। सो एग्जांपल देखते हैं हमारे पास द मोशन ऑफ ए व्हील अबाउट इट्स एक्सिस एंड दैट ऑफ ए स्टीयरिंग व्हील आर द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। गाड़ी का जो पहिया है जब वो मूव करता है तो वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उस मोशन को हम क्या कह सकते हैं? स्पिनिंग मोशन। इसी तरह हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो लेफ़्ट राइट जब हम वो स्टीयरिंग व्हील को मूव करवाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है, तो उसको भी हम मोशन को क्या कहते हैं? स्पिनिंग मोशन। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक फ़ैन है, जब फ़ैन मूव ऑन हो जाता है तो उसके पर एक स्पेसिफिक एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे होते हैं, इस मोशन को भी हम क्या कह सकते हैं? स्पिनिंग मोशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा स्पिनिंग मोशन क्या होता है। सो स्टूडेंट्स लास्ट टाइप है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन इज़ नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। व्हाट इज़ टू एंड फ्रो मोशन? एग्जाम्पल, आपने देखा होगा अक्सर कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपने अपना मोबाइल वाइब्रेशन मोड पर लगाया होता है, तो जब कॉल या मैसेज आए तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, तब उसकी जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रो मोशन होती है, मतलब अ स्पेसिफिक टू एंड फ्रो। इसी तरह जब एक बेबी क्रैडल में है तो वो मूविंग पोजीशन में है, वो टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहा है। इसी तरह एक चाइल्ड है, वो इन अ स्विंग में जब झूला झूल रहा है तो वो उसकी मोशन भी टू एंड फ्रो है। इसी तरह हम कह सकते हैं शीशा जो है, दो चाइल्ड शीशा पर बैठे हैं, तो जब वो मूव कर रहा होता है वो भी टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ऑल टाइप्स कि व्हाट इज़ ट्रांसलेटिव मोशन, ट्रांसलेटिव मोशन आपस में क्या होता है, रैंडम मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, स्पिनिंग मोशन क्या होता है और वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। तो इसी तरह हर वो चीज़ जो टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रही होती है उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि वाइब्रेटरी मोशन। तो आई होप आपको ये लेक्चर और टाइप्स अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।